नवाब साहब की को अगर बात करें आपके वाले साहब की, तो उनके लिए कहा भी ये जाता है, हमने सुना भी है, देखा भी है कि 1 रुपए की भी करप्शन उन्होंने आज तक अपनी पूरी सियासत के दौर में नहीं की। बल्कि जो आपके सियासी मुखालिफ हैं उनकी भी अगर बात करें तो इस बात की गवाही ज़रूर देंगे कि नवाब साहब ने कोई करप्शन नहीं की, हर चंद ये जानता है। लेकिन आपके अपने इलाके में अगर बात करें सहूलियात के एतबार से, तो वो 100 साल पीछे है। आपकी अभी जो मौजूदा मेन सड़क है, आप उसको देख लें तो वो भी मेरा ख्याल है कि पिछली गवर्नमेंट ने शुरू करवाई थी। उसको कैसे देखिए, देखते हैं? एक मिसाल आपने सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। सियासत कुछ इसी चीज का नाम है। ठीक है। आपको इस चीज का कभी पता था कि ये जो रोड आपका ड्यूल कैरेज वे बना है, इससे पहले ऑलरेडी एक रोड मंजूर हुआ था इसी जगह के ऊपर, जिसका एक फेज बन भी गया था पिंडारा खान से लेके मिस्री मोड़ तक। सही। शायद आपको नहीं पता हो। नहीं लम इसके 3 और फेजेस, 2 और फेजेस थे। एक आपका था ड्यूल कैरेज वे शुरू होना था वो लिल्ला इंटरचेंज से लेके पिंडारा खान तक, और तीसरा इसका फेज था मिस्री मोड़ से लेके जेलम तक, जिसकी मद के अंदर आपका छावनी वाला बाईपास बना था। वो बाईपास तो आपने देखा होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बिल्कुल सफ़र करते रहते हैं, काफ़ी कुछ मालूम है, देखते हैं। अच्छा, अब बात है, इस चीज का आपको तो नहीं पता था ना। जिन्होंने इस रोड को मंजूर करवाया उन्होंने बताया कि ऑलरेडी वो रोड मंजूर था। फिर उनको याद आया 3 साल के बाद कि हमने यहाँ पे रोड बनवाने। सही। फिर उनको याद आया कि यार पंजाब से हम क्यों बनवाए, हम वफाक से बनवाएंगे जिनके पास पैसे ही नहीं है। फिर उनको याद आया कि अब हमने मुस्लिम लीग के ऊपर डाल देना है। क्यों डाल देना है? क्योंकि खान साहब की तो हुकूमत जाने वाली है। हाँ। अब उनको हमने लायबल बनाना है। यार, बात करने का मकसद है कि वी शुड टॉक अबाउट फैक्ट्स। ठीक है। हमें फैक्ट्स की बात करनी चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी रोड मंजूर था, ठीक। सिंगल रोड मंजूर था। आपकी जरूरत ड्यूल कैरेज वे की नहीं थी, आपकी जरूरत सिंगल रोड की थी। इतना तो आपके पास ट्रैफिक इनपुट ही नहीं है। सही। तो अभी आपका टाइम चल रहा है हुकूमत का, आपने उसी को कंटिन्यू कर दिया, आपने तो सिंगल रोड करवा यार, रहे हैं ऑलरेडी जब एक रोड को उखाड़ के उसका सत्यानाश कर दिया गया हो, 3 साल में उस रोड के सालाना जो फंड्स आते थे मेंटेनेंस के, 1 रुपया भी उस रोड के ऊपर ना लगा हो। ये मैं बात करूं 2018 से लेके 2020-21 की। सही। मैं उस टाइम तक की बात कर रहा हूं कि वो जो एक फेज बन गया था आपका स्टार्टिंग फ्रॉम पेन टू मिस्री मोड़, हाँ। 3 साल आप इक्तदार में रहे हैं, उसके ऊपर आपको फंड्स मिलते रहे हैं सालाना। वो सालाना मेंटेनेंस के फंड मिलते रहे, उसमें से 1 रुपया उस रोड पे नहीं लगा मेंटेन करने के लिए। जब बुजार ने आना था आपका इधर, अल्लाह भला करे, फोर्ट नंदना, किला नंदना में, तो वहां पे हाईवे वालों को उन्होंने टास्क दिया था कि जी मिट्टी डालें अपने डालों के अंदर और टोए भरे आप मिट्टी के साथ। उस टाइम भी इन्होंने गहरा गहरा, या फिर आप बोले कि टारमेक ऊपर को फवारी बंदा मार देते, उन्होंने ये तक नहीं किया। उन्होंने क्या किया? मिट्टी डाल के उसको भर दी। बात करने का मकसद है कि यार, 3 मानसून के स्पेल गुजरे हैं आपके, रोड आपका क्यों खराब होता है? पानी सबसे बड़ा इसके लिए आपकी रोड्स का जो खराब होने का मकसद होता है, वो पानी की वजह से होता है। 3 आपके मानसून गुजरे हैं, इन 3 मानसून के अंदर एक बार भी पैच वर्क नहीं हुआ, और वो पैसे आपकी गली नालियों पे लगते रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मेंटेनेंस के पैसे। ठीक है। यार, इस रोड को आप सिंगल बनाते, नंबर 1। नंबर 2, आपने अगर इसको ड्यूल दे भी दिया था तो आप पंजाब से देते। सही। जस्टिफिकेशन इसकी क्या मिलती है आपको? आपको इसकी जस्टिफिकेशन ये मिलती है कि बुजदार से हमारी बनती नहीं थी। अच्छा। उनकी बुजदार से बनती नहीं थी, किन के? जो इक़्तिदार में थे जी उस टाइम। पीटीआई गवर्नमेंट? जी जी जी। कौन? जो हमारे हल्के में से थे जी। नाम नहीं ले रहे तो आप? चले, मुझे नाम लेने की क्या जरूरत है, सबको पता है। नहीं, सबको आप बता दें जो जिनको नहीं तो पता। फवाद साहब जी, इसमें कौन सी बात है? ठीक है फवाद साहब, बात है कि जेएलएम के नुमाइंदे रहे ना आप, बुजदार साहब खुल की खुल बनती के बुजदार लेना साहब की चाहिए। बनती नहीं थी। आया कि दिस वाज द रीजन। सही। यार, आई कॉल्ड मियां शहबाज साहब के सेक्रेटरी हैं, मेरी ही उनसे बात हुई। अ, उनसे रिक्वेस्ट की डील कैरेज वे के मुतालिक। मैं कि जी मियां साहब, उन्होंने कहा सर मियां साहब तो जा रहे हैं यूएन उसके ऊपर, मीटिंग के ऊपर, तो टाइम थोड़ा लग जाएगा सर, अगर आप थोड़ा सा वेट कर ले। मैं कह यार, वेट तो हम कर लेंगे, बट द थिंग इज के बहुत ज़रूरी मसला है डील कैरेज वे। सही। उन्होंने कहा सर मियां साहब को मैं कन्वे करता हूँ, तो आपको मुतलका बंदे कॉल कर लेते हैं। मैं कहा नो वरीज। मैंने मुराद साहब की मुझे कॉल बैक आई। मुराद मुझे कहता है कि सर विद इन 5 मिनट्स आपको ना जी एडिशनल सेक्रेटरी साहब की कॉल आती है, फाइनेंस, वो आपको कॉल करेंगे, और मियां साहब ने उनको कन्वे कर दिया। मैं कहा जी वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू।
विद इन 5 मिनट्स मुझे एडिशनल सेक्रेटरी साहब की कॉल आई है, मेरी उनसे बात हुई है इस मौजू के ऊपर। मैं कहा सर ड्यूल कैरेज वे। हाँ सर बिल्कुल जी, यू टॉकिंग अबाउट लीला ड्यूल कैरेज वे। मैं कहा जी बिल्कुल लीला ड्यूल कैरेज वे। यार ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये उस बंदे के लफ्ज है, ऑन रिकॉर्ड। सही। वो कहता है कि मैं ही वो बंदा था जिसने ये फाइल जमा करवाई थी पीटीआई दौर में। मैंने फवाद साहब को ये बात की थी कि सर काइंडली ये पंजाब में जमा करवाएं, वफाक इसको मुकम्मल नहीं करवा सकता। हाँ उन्होंने इस चीज की जवाबदारी खुद उठाई थी फिर कि जी हम करवा के देंगे। अच्छा। खान साहब चले गए, प्रोजेक्ट लटक गया, फंडिंग मौजूद कोई नहीं। इट वॉज नॉट 100% फंडेड प्रोजेक्ट, यू नो दैट, आपको पता है इस बात का। बिल्कुल। ये आपका 100% फंडेड मंसूबा नहीं था जिस तरह पंजाब हुकूमत आपकी करती है। एक बार इसके जो फंड आए थे, दैट्स इट, दैट्स ऑल। उसके बाद फंड्स ही नहीं। इसके बाद फंड ही नहीं आए जी। नहीं, बीच में एक बार आए थे, ये झूठ बोलने वाली बात हो। सही। परवेज अली साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे, परवेज अली साहब ने कुछ फंड्स इसके रिलीज करवाए थे। ठीक है। कुछ फंड्स, नॉट टू मच, बल एक क्या कहते हैं आप, रेवड़ियां। डॉक्टर साहब वो तो आपने मतलब लोगों को बताया कि पूरी डिटेल के डुअल कैरेजवे का क्या सिलसिला था। मेरा पूछने का मकसद यही था